एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनसीएल द्वारा पब्लिश की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है नोटिफिकेशन का नंबर और ये जो नोटिफिकेशन है वो 3 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ की गई थी। ये जो नोटिस है ये जो सिलेबस होगा ना स्टैट्यूटरी पोस्ट ऑफ माइनिंग उसके रिगार्डिंग है। जैसा कि आपको पता है कि एनसीएल का जो माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन है वो नवंबर में शेड्यूल हुआ है। तो जो माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम है, जो सर्वेयर का जो एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनसीएल के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं क्या है नोटिफिकेशन में और सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको सिलेबस मिलता है वो मिलता है माइंस के लिए, यानी माइनिंग सरदार के लिए। ठीक है, इसमें सेक्शन जो ए होगा ना, ठीक है, बेसिकली वो टेक्निकल क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि उसमें होंगे ओपन कास्ट कोल माइन वर्किंग से रिलेटेड, बेंच फॉर्मेशन, डंप मैनेजमेंट, हॉल रोड डिज़ाइन। इसके अलावा शॉर्ट फायरिंग होगा, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव इन माइंस है, सेफ्टी इश्यूज़ इन ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग में क्या सुरक्षा संबंधी इश्यूज़ हैं उसके बारे में होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, वर्किंग एट हाइट, मार्चिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी मशीन्स, ये सब होंगे। इसके अलावा प्रीलिमिनरी आइडिया अबाउट रिक्लेमिनेशन ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइनिंग, यानी ओपन कास्ट माइनिंग में जो रिक्लेमिनेशन होता है उसके बारे में जो प्रीलिमिनरी आइडिया होता है ना, बेसिक जो जानकारी होती है वो आपको जाननी होगी। इसके अलावा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, कोल माइंस रेगुलेशन 2017 आपको पढ़ना होगा, माइंस रूल 1955 भी पढ़ना होगा, बाईलॉज जो है माइंस एक्ट 952 के अंदर बनाए गए हैं वो भी पढ़ना होगा। इसके अलावा जो पर्सन एम्प्लॉयड है खदान में उनके सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान है वो भी पढ़ना होगा, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सरदार शॉर्ट फायरर पढ़ना होगा, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ना होगा। और इसके अलावा इत्यादि यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसमें बोला गया है कि ETC एज पर द कोर्सेज ऑफर्ड बाई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, बट बेसिक इतना जो है आपका सिलेबस ये कंफर्म बता दिया गया है कि आपसे इससे सवाल आएंगे। दूसरा जो सेक्शन ए है, ठीक है, वो माइन सर्वेयर के लिए है। ठीक है, माइन सरदार और माइन सर्वेयर दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो माइन सर्वेयर का सिलेबस क्या है वो भी जान लेते हैं। लीनियर मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, रेंजिंग, चेन सर्वेइंग है, एरर्स है इन चेनिंग एंड प्लॉटिंग, ऑप्टिकल स्क्वायर है, EDM है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट है, इसके टाइप्स है, करेक्शन एंड सेलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट है, प्रिज्मेटिक कंपास, बेयरिंग अप्लायंस, लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, प्लेन टेबल सर्विंग भी है जिसमें मेथड ऑफ काउंटरिंग यूजिंग प्लेन टेबल है, माइक्रो ऑप्टिक एलिडेड है। इसके अलावा माइनर्स, डायल्स एंड अदर कंपास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डायलिंग, लोज एंड फास्ट नीडल सर्विंग से सवाल आएंगे। थेडोलाइट भी है, इसमें मॉडर्न ऑप्टिक थेडोलाइट के बारे में आपको पूछा जाएगा सवाल, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स पूछा जाएगा, थेडोलाइट ट्रैवर्सिंग पूछा जाएगा, ट्रैवर्स कैलकुलेशन पूछा जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स पूछा जाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रैवर्स, टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट पूछा जाएगा। इसके अलावा टोटल स्टेशन से भी सवाल आएंगे जिसमें सर्वे बाय टोटल स्टेशन, एरर्स, एडजस्टमेंट और उसका एप्लीकेशन आएगा। फिर लेवलिंग से भी सवाल आएगा, लेवलिंग में लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके टाइप्स ऑफ लेवलिंग, बुकिंग एंड रिडक्शन ऑफ मेथड्स, टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेवल्स, जियोमेट्रिकल, ट्राइगोमेट्रिक एंड फिजिकल लेवलिंग आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कंटूर आएगा, मेथड ऑफ कंटूरिंग आएगी। उसके अलावा ट्रैवर्स और कोऑर्डिनेट्स एंड लेवलिंग प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ठीक है, ये तो हुआ लेवलिंग के बारे में। टेकोमेट्री से भी सवाल आएंगे, कंट्रोल्ड सर्वे से भी सवाल आएगा जिसमें ट्राइगुलेशन, ट्राइलेटरेशन, एप्लीकेशन ऑफ GPS एंड टोटल स्टेशन इन माइन सर्वे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा यूज, केयर, टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी आएंगे। फील्ड एस्ट्रोनॉमी भी आएगा जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू बेयरिंग बाय इक्वल एल्टीट्यूड मेथड, गायरो थेडोलाइट, प्रिंसिपल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ गायरो नॉर्थ। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल आएगा, कन्वर्जन ऑफ टाइम सिस्टम आएगा, प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ एजिमथ बाय एस्ट्रोनॉमिकल मेथड्स आएगा। इसके अलावा नेशनल ग्रिड से भी सवाल आएगा जिसमें मैप प्रोजेक्शन, कैसिनी, लैम्बर्ट्स पॉलीकॉनिक एंड यूनिवर्सल ट्रांसफ़र आएगा, मार्केटर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वर्टिकल प्रोजेक्शंस, माइन मॉडल्स,
ठीक है, ये सब भी आएंगे। इसके अलावा जियोडेसी से भी सवाल आ गया, जियोड, स्फेरॉइड एंड इलिप्सॉइड, जियोसेंट्रिक, जियोडेटिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोमेट्रिक एंड डायनामिक हाइट्स भी आएगा। तो काफ़ी लंबा सिलेबस है। अगर जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सर्वे की, सर्वेयर की, तो फोटोग्रामेट्री भी इसमें आएगा। इंट्रोडक्शन है इसमें, जैसे कि स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ इसमें आएगा, फोटोग्राफ वर्सेस मैप्स आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग इन माइंस, ये सब आएंगे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट भी आएगा। इसमें काउजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ना है, इंक्लाइंस ऑफ प्रिसीजन पढ़ना है, लॉज ऑफ वेट प्रोपगेशन, एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स, एडजस्टमेंट ऑफ ट्रायंगुलेशन फिगर्स पढ़ना है। इसके अलावा ट्रैवर्सिंग अलोंग स्टीपली टोपोग्राफी विथ और विदाउट ऑक्सिलरी टेलीस्कोप पढ़ना है, ट्रैवर्सिंग अलोंग स्टीप टोपोग्राफी विथ और विदाउट ऑक्सिलरी टेलीस्कोप पढ़ना है, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन पढ़ना है। ठीक है, इसमें ये सब पढ़ना है, डिफरेंट मेथड्स एंड देयर लिमिटेशन, अर्थ वर्क एंड बिल्डिंग एस्टिमेशन, लेइंग आउट ट्रेन एंड हॉल रोड कर्व्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एजीमथ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा बोरहोल सर्वेइंग एंड कैलकुलेशन पढ़ना है, डीप स्ट्राइक, आउटक्रॉप एंड फॉल्ट प्रॉब्लम्स भी पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ना है, फॉर ओपन कास्ट वर्किंग, देयर प्रिपरेशन, केयर, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन पढ़ना है। लेजिस्लेशन कंसर्निंग माइन प्लान्स, यानी जो अपना 64 रेगुलेशन है, 65, 66, ठीक है, 67, 69, ठीक है, 70, ये जो कोल माइंस का जो रेगुलेशन है ना, ठीक है, ये सब के बारे में बताया गया, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा जो सर्वेयर का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है CMR 2017 में, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जियोलॉजिकल मैप रीडिंग पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन माइन सर्विंग एंड प्रिपरेशन ऑफ माइन प्लान पढ़ना है, 3D लेज़र, प्रोफाइलिंग ऑफ सर्फेसेस एंड बेंच और स्लोप्स पढ़ना है, प्रोफाइलिंग ऑफ बेंच, हाई वॉल एंड डम्प्स पढ़ना है, डंप हाई वॉल स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक लेजर, स्कैनर, कंटिन्यूस रियल टाइम मॉनिटर पढ़ना है, और ETC इसमें बताया गया है पढ़ना है। तो ये हुआ सेक्शन 1 के बारे में, चाहे माइनिंग सर्वेयर की बात कर लें या फिर सर्वेयर की बात कर लें। अभी आते हैं सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन B में 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सेक्शन जो A होगा उसमें 70 क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन B है ना, वो कॉमन है, चाहे सरदार का एग्ज़ाम हो चाहे सर्वेयर का एग्ज़ाम हो। इसमें सवाल किस चीज़ से पूछे जाएंगे वो जान लेते हैं। इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, मेंटल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में, जनरल नॉलेज में सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। जनरल साइंस आएगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स, डिफेंस, बुक्स, प्राइजेस, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा रीजनिंग एंड वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी भी पढ़ना है, जिसमें साइनो एंटो आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश, ग्रामर है, रिलेशनशिप्स है। ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग में। और जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, यानी मैथ्स के बारे में बात करते हैं, तो आपको वर्क पढ़ना, वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड इत्यादि आपको इसमें पढ़ना है। तो ये हुआ आज का वीडियो ऑन द टॉपिक सिलेबस ऑफ स्टैच्यूअरी पोस्ट इन माइनिंग, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है माइनिंग सरदार और सर्वेयर का सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें हमेशा की तरह, और अगर आपकी कुछ डिमांड है इस एग्जामिनेशंस को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।